सुनिए ध्यान से, लिखा है पांचवी बात, वह पीड़ा में था। कौन? लाजर पीड़ा में था, लेकिन धनवान जो व्यक्ति था वो अपने पीड़ा को देख रहा था। ध्यान दीजिएगा, धनवान पीड़ा में था, लाजर सुख में था। धनवान पीड़ा में था, धनवान पहले अगर आप 20 से लेकर 22 तक पढ़े तो कौन पीड़ा में था? ऊंचा बोले। जी हां, जब पहली आयतें आप पढ़ते हैं तो लाजर पीड़ा में था, और सुख में कौन था? धनवान सुख में था। लेकिन जैसे ही आप 23 से लेकर 28 तक पढ़ते हैं, धनवान पीड़ा में चला गया और लाजर सुख में चला गया। ध्यान से सुनिएगा, आप कभी एसी की हवा लीजिए, और जैसे एसी की हवा लेंगे और आप नीचे उतरेंगे, एसी बंद कर दीजिए, उसके बाद आपको गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी। हाँ या ना? एक ये सुख है। दूसरी बात, आप कभी सोफे पर बैठिए, सोफा आपको सुख देता है, हाँ या ना? लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो आपको सुख और आराम दे सकता है। सोफा, एसी आपको सुख और आराम दे सकता है, हाँ या ना? लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको शांति नहीं दे सकता। धनवान ने सुख और आराम पाया था, अलग अलग वस्तुओं से, नौकर चाकर से उसने सुख और आराम पाया था। लेकिन लाजर ने सुख और आराम नहीं पाया था, उसने शांति पाई थी। आज आप सबसे, मेरा आपसे सवाल है, आपने सुख पाया है, आराम पाया है, या शांति पाई है? यदि आपने शांति पाई है तो आपको मायने नहीं रखता आपके पास धन है या नहीं। यदि आपने शांति पाई है तो आप पैसे के पीछे नहीं भागेंगे। यदि आपने शांति पाई है तो आप कभी भी ऐसी वस्तुओं के पीछे नहीं जाएंगे जो आपके शांति को भंग करे। सोफा, कूलर, एसी, या फिर बेस्ट पैंट कोट, बेस्ट कपड़े, वो आपको केवल आराम दे सकते हैं। अच्छा पिल्लो आपको आराम दे सकता है, लेकिन लाजर के पास पीड़ा में भी, दुख में भी, जख्मों में भी शांति थी। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास शांति थी। ध्यान दीजिएगा, आगे पढ़ेंगे हम। पांचवी बात, वह सब उद्धार पाए हुओं के साथ जाकर बैठ गया। अब्राहम भी वहीं पर था और बहुत से उद्धार पाए हुए लोग वहां बैठे थे। उद्धार पाए हुए, यीशु मसीह के बाद उद्धार आया, किस किस को मालूम है? और वहां लिखा है लाजर उद्धार पाए हुओं के साथ जाकर बैठ गया। इसका मतलब वहां पर यीशु के प्रचारक भी बैठे थे। यीशु के नाम पर विश्वास करने के बाद उद्धार पाए हुए लोग जो मर गए थे वो भी वहां बैठे थे। हालेलुया। वो उद्धार पाए हुए लोगों के पास जाकर बैठ गया। और बाइबल कहती है धनवान नरकवासियों के पास जाकर बैठ गया, जिन्होंने चर्च तोड़े थे, जिन्होंने चर्च को बिखेरा था, जिन्होंने हमेशा परमेश्वर का विरोध किया था, जिन्होंने हमेशा परमेश्वर का खंडन किया था, जिन्होंने हमेशा परमेश्वर के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, और कभी शांति की तलाश में नहीं रहे बल्कि हमेशा आराम की तलाश में रहे। जो लोग आराम की तलाश में रहते हैं वे कभी भी मरने के बाद नरक जा सकते हैं, लेकिन जो शांति की तलाश में रहते हैं वे मरते ही उन्हें स्वर्गदूत आएगा और स्वर्ग लेकर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लाजर कोड़ी और जख्मी होने के बाद कहां था?
धनवान मरने के बाद कहां था? नरक में। ध्यान से सुनिएगा, आगे चलेंगे। लिखा है छठी बात, वह शांति में था, नरक में नहीं था। शांति में था, पीड़ा में नहीं था, नरक में नहीं था, वो बचाया हुआ था। उसने पीड़ाओं के साथ अलगाव किया था। उसने अपने जीवन के अंदर चिल्लाना बंद कर दिया था, रोना बंद कर दिया था, क्योंकि वो मरने के बाद स्वर्ग में आ चुका था। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अनोखी सी बात है। लाजर के साथ बिल्कुल उसकी परिस्थितियों के अपोजिट हुआ। धनवान के साथ उसकी परिस्थितियों के साथ बिल्कुल अपोजिट हुआ। किस किस को सुनाई दे रहा है? सबको लग रहा होगा, जब धनवान को देखा होगा, वो रथ पर जा रहा था, आगे पीछे सैनिक दौड़ रहे थे। ओ, क्या कहते हैं, हवाएं चल रही होंगी, जय धनवान जी की जय हो। ओ, सब देख रहे हो, वाह कितना नाम है, धनवान जी का बहुत नाम है। कहां जा रहे हैं? धनवान जी की कोठी पर जा रहे हैं, धनवान जी की महल पर जा रहे हैं। अच्छा, और वाह यार क्या बात है। और जब लाजर को वहां देखते, साइड, ऐसे कर कर वो लाजर के पास से निकलते थे, क्योंकि उसमें से बदबू आती थी। उसको कोई टच करना नहीं चाह रहा था, उसको कोई छूना नहीं चाह रहा था। और कहते होंगे लोग, साइड प्लीज, साइड हो जाओ। हो सकता है वहां से निकलने से पहले वहां पोछा झाड़ू लगाया जाता हो सकता है इत्र फेंका जाता हो, क्योंकि उसके जख्मों में से बदबू निकलती थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर, धनवान जब चलता था तो जय जय होती थी, धनवान जब चलता था वाह वाह होती थी, धनवान जब चलता था उसके कई सौ मित्र निकल आया करते थे। लेकिन लाजर का कोई मित्र, लाजर को कोई मित्र बनाना नहीं चाहता था। लाजर के मित्र कम थे, क्योंकि वो भिखारी था। लेकिन धनवान के बहुत मित्र थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ साल पहले की बात, एक व्यक्ति मेरे पास आया, और उन दिनों में मैं बहुत गरीब हुआ करता था। और वो व्यक्ति मेरे पास आया, उसने आके कहा कि विनोद भाई कैसे हैं? मैंने बोला मैं ठीक हूं। आपकी कोठी कहाँ है? मैंने बोला कोठी? कौन सी कोठी? नहीं, आपका घर है ना, अच्छा घर, वो कहाँ पर है? मैंने बोला मेरा कोई घर नहीं है, मैं तो कभी इस फुटपाथ पर तो कभी अगली फुटपाथ पर, मेरा कोई ठिकाना, मैं तो यही सो जाता हूं। लेकिन उसने कहा भाई मैं तो हैरान हो गया, मुझे तो ये लगता था कि आपका बहुत सुंदर घर होगा, आपके पास सब कुछ सुंदर होगा। तो मैंने पूछा वो क्यों? क्योंकि मैं शुरू से, ध्यान से सुना, शुरू से चाहे मेरे पास फटी हुई पैंट हो, टूटी हुई चप्पल हो, लेकिन हमेशा ही मैं अच्छे कपड़े पहनता था। समझ पा रहे? हमेशा उसको अच्छा करके पहनता था, ये मेरी आदत थी। तो उन्होंने सोचा स्मार्ट है, रंग रूप भी अच्छा है, और इतना सुंदर लड़का तो गरीबों का नहीं हो सकता, अमीरों को ही हो सकता है। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोग धन के पीछे पीछे जाते हैं, लेकिन धन्य है वे लोग जो लाजर की तरह गरीबी में भी रहकर, लाजर की तरह हर एक प्रकार के जख्मों में भी रहकर, लाजर की तरह हर प्रकार की तकलीफों में भी रहकर अपने यीशु के पीछे, परमेश्वर के पीछे जाते हैं। लाजर शांति को पहुंच चुका था, लाजर को प्यास नहीं लग रही थी, लाजर को गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि वहां एसी था। स्वर्ग में कोई एसी नहीं है, लेकिन फिर भी वहां गर्मी नहीं लगती। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्ग के अंदर सोने की सड़कें थी, धनवान के घर में नहीं थी। स्वर्ग के अंदर अजीब सा आराम था, अजीब सी शांति थी, जिसको बयान नहीं किया जा सकता। सब लोग एक जगह पर बैठे थे, पर अपनी अपनी शांति में खोए हुए थे। सब लोग एक जगह पर बैठे थे। हाँ, अच्छा लाजर तूने नीचे क्या किया? मैं बहुत दुखी था, जख्मों में था। अच्छा, तो तूने परमेश्वर से कभी कहा नहीं कि मेरे जख्म को खत्म कर दे? उद्धार पाए हुए लोगों ने उससे पूछा होगा हाँ या ना,
और उसने कहा होगा नहीं, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उन जख्मों के अंदर भी मुझे शांति मिल रही थी। प्रेज द लॉर्ड। क्या तूने कभी अमीरी नहीं मांगी? नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गरीबी के अंदर मुझे शांति अमीरों से ज्यादा मिल रही थी। लाजर, हमने भी नीचे जीवन जिया धरती के ऊपर, बहुत प्रचार किया यीशु मसीह का, बदले में हमें मार दिया। मारने वालों को लगता था कि हम इनको मार देंगे, काट देंगे, बस इनका खात्मा हो जाएगा। जैसे इन्होंने हमें मारा, हम स्वर्ग की ओर चले गए। लेकिन हमने जितनों को वचन सुनाया था वो हमारे जैसे बन गए, प्रचारक। अगर आप एक विनोद प्रोचिया को मार देंगे, एक बार मार के देखना, ध्यान से सुनना। दिल्ली में मुझे यीशु मसीह के नाम के लिए मारा, तो दिल्ली में 25 विनोद प्रोचिया खड़े हो गए और यीशु का प्रचार करने लगे। नंगल में मुझे यीशु के नाम के लिए मारा, 35 लोगों ने मारा था। कितने लोगों ने? मैं क्या कर लेता? मैं कौन सा कोई बहुत तकड़ा व्यक्ति था कि मैं उनको कुछ कर देता? 35 लोगों ने मारा। मारने के बाद उन्होंने झूठा केस किया, और जो कुछ भी आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया। मैं अंदर चला गया, बाहर विनोद प्रोचिया जैसे सैकड़ों पैदा हो गए और वो यीशु का प्रचार करने लगे। प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान से सुनिएगा, यही कारण है विनोद प्रोचिया मौत से नहीं डरता, बल्कि उससे डरता है जो जीवन और मौत देने की ताकत रखता है। आमेन। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। वह मारा गया और गाड़ा गया। कौन? धनवान। लाजर भी मारा गया और गाड़ा गया, यानी दफनाया गया। दोनों चीजें सेम थी, लेकिन एक चीज में फर्क आ गया। वो क्या था? ध्यान से सुनिएगा। धनवान के पास भी जीवन था, लाजर के पास भी जीवन था। धनवान के पास ऐशो आराम का जीवन था, लाजर के पास गरीबी का जीवन था। धनवान भी मरा और लाजर भी मरा। धनवान भी गाड़ा गया और लाजर भी गाड़ा गया, लेकिन धनवान मरने के बाद नरक गया और लाजर मरने के बाद स्वर्ग गया। धनवान जैसे ही नरक में पहुंचा, उसने ऊपर की ओर देखा और क्या देखा? लाजर सुख के साथ ऊपर बैठा है। और उसने नीचे तड़पते हुए, गर्मी में पूरा तड़पते हुए, वहां नीचे कीड़े मकोड़े। आपको मालूम है नरक के बारे में बाइबल में लिखा है कि वहां भयंकर गर्मी है, सहन से बाहर है। ये जो गर्मी आप सहन कर रहे हैं, आप धन्य हैं अगर आप इस गर्मी को सहन करते हैं। आपको मालूम है इससे साबित हो जाता है आप मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे। सैकड़ों ही लोग हैं जो ऐसी गर्मी सहन नहीं कर पाते, करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि गर्मी लगती है। लेकिन धन्य है वे लोग जो ऐसी गर्मी को सहन करते हैं, क्योंकि मरने के बाद वे स्वर्ग जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। लाजर स्वर्ग में था, धनवान नरक में था। और धनवान को गर्मी लग रही थी, नाक में से कीड़ा जाता था, कान से निकलता था। कान में से कीड़ा जाता था, मुंह से निकलता था, और पता नहीं कहां कहां से निकलता था। समझ पा रहे? बुरा हाल था, परेशान धनवान। धनवान ने ऊपर की ओर देखा, कीड़े से तो मैं बच नहीं सकता, गंदगी से तो मैं बच नहीं सकता, कम से कम पानी तो पी सकता हूं। और धनवान ने कहा मुझे पानी दे दो। किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, और बगल में पड़ोसी ने कहा होगा तू तो आज पानी मांग रहा है, मुझे तो काफी सालों से पानी नहीं मिला और मैं यहीं सड़ रहा हूं। बहुत बड़ी गलती कर गया। अगर सुधर जाता तो अच्छा था।
अगर मैंने यीशु की बातों पर ध्यान दिया होता तो अच्छा था। उस समय तो मैं कहता रहा जब मरूंगा देखी जाएगी। अरे सब मैं कल्ला थोड़ा नरक में होऊंगा, बहुत होंगे। धनवान भी था वहां और बहुत से लोग वहां नरक में खड़े थे और वो कह रहे होंगे उसको, आज तो तेरा पहला दिन है, अभी देखना धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएगी, हालात खराब होते चले जाएंगे, तू और मैं यहां पर तड़पते रहेंगे। और केवल तू और मैं नहीं, थोड़ा पीछे की और नजर मार, सैकड़ों करोड़ों अरबों खरबों आत्माएं वहां तड़प रही थी। और उसने ऐसी तड़पन के अंदर, कभी आप में से कोई इमरजेंसी गया है? इमरजेंसी, पीजीआई की इमरजेंसी देखी किसी ने? चलो पीजीआई की नहीं देखी, किसी और जगह की देखी। मेन ध्यान से सुना, अगर आप पीजीआई प्राइवेट हॉस्पिटलों की बात नहीं मैं कर रहा, जिसने सरकारी इमरजेंसी देखी है वो समझ सकता है नरक कैसा होगा। वहां इधर से चिलचिलाहट, उधर से चिलचिलाहट, यहां कह रहा है, उधर से कह रहा है, तो वहां ये हालात है नरक के अंदर। वो चिल्लाया और उसने कहा, हे अब्राहम, इसका मतलब, उसने कहा हे अब्राहम, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो बाइबल के विषय में जानता था। कौन? धनवान। उसने बोला, हे अब्राहम, लाजर से कह दीजिए, कौन सी उंगली लिखा वहां? चिचली। इसका मतलब उसको चिचली उंगली का भी याद था। चिचली उंगली डबोकर पानी में मेरी जीभ पर रख दे। अब्राहम जी ने क्या कहा? लाजर, हे धनवान, वहां नहीं आ सकता और ना तू यहां आ सकता है, क्योंकि तेरे बीच में और लाजर के बीच में एक दीवार नहीं, खाई है, एक बड़ी खाई है। ना तू इसको लांघ सकता, ना ये उसको लांघ सकता है। उसने बोला, ओके ठीक है, अगर ये नहीं हो सकता, उसको अपने भाई नरक में याद आए। अगर ये नहीं हो सकता तो आप अब्राहम जी मरे हुओं में से किसी को जिंदा कर दीजिए और जिंदा कर कर कहां भेज दीजिए? धरती पर भेज दीजिए। धरती पर, धरती पर। किस किस को सुनाई दे रहा है? धरती पर भेज दीजिए। इसका मतलब धनवान धरती पर नहीं था। कहां था? धरती से नीचे था, अधोलोक में। और इसका मतलब जिसको वो जिंदा करने के लिए कह रहा था वो भी धरती पर नहीं था। वो कहां था? ऊंचा, वो स्वर्ग में था। वो स्वर्ग में था। उसने कहा, आप किसी को मरे हुए में से किसी को जीवित कर कर धरती पर मेरे भाइयों के पास भेज दीजिए। मेरे 5 भाई हैं। किस किस को सुनाई दिया? छठा वो था। मेरे 5 भाई हैं, उन भाइयों को बचाने के लिए आप भेज दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और लिखा है बाइबल में, अब्राहम जी ने एक बड़ा सुनहरा और सुंदर और बाइबल से रिप्लाई दिया। क्या कहा? कहता है, तेरे भाइयों के पास विनोद प्रोचिया जैसे सुसमाचार प्रचारक हैं, तेरे भाइयों के पास बाइबल को उपदेश देने वाले हैं, तेरे भाइयों के पास चर्च है, तेरे भाइयों के पास संडे या थर्सडे या कोई और दिन चर्च लगता है, तेरे भाई चर्च में बैठते हैं, वो उनकी सुने। यदि आज आप मेरी सुन रहे हैं और आप इसे फॉलो करते हैं तो आप स्वर्ग जा सकते हैं।